नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार लेके आए हैं आपको बिहार एसएससी और एसएससी जीडी जो 23-24 में एग्जाम होने वाला है उसको नज़र रखते हुए वीडियो को अब बनाने जा रहे हैं। आज रीजनिंग का रैंकिंग लेके आए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट बार भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये चीज़ें आपसे हो जाएगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है, जैसे हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। रैंकिंग होता है, रैंकिंग का हिंदी होता है बैठना। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11 बंदे हो गए। ठीक है, अगर गिन लेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11 हो गया। इसमें पहला चीज आपको ये समझना है कि अगर कहता है बाएं छोर से, अगर वो कहता है लेफ्ट से, लेफ्ट यानी कि क्या बोलेगा, बायां। तो अगर बोलता है बायां छोर तो ये होता है बायां छोर, लेफ्ट होता है नहीं। अगर कहेगा राइट से तो ये होता है आपका दायां होता है, दायां छोर भी बोलते हैं इसको। अब थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है, जैसे ये जो है बोर्ड जो है मेरे सामने है, तो अगर मेरे सामने है तो अगर हमको कहता है कि बायां हाथ, तो बायां हाथ मेरा ये है। अगर कहता है दायां हाथ तो दायां हाथ मेरा ये है। तो जिस तरह से ये हम बोर्ड जो है मेरे सामने है, तो कॉपी भी ठीक आपके सामने इसी तरह से रहता होगा। तो अगर वो कहता है बाएं से, तो बाएं से कहेगा मतलब हम इधर से काउंट करेंगे। कहेगा बाएं से तीसरा आदमी, तो हम इधर से काउंट करेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा आदमी। अगर कहेगा दाएं से तो दायां हाथ मेरा ये है, यहाँ दाएं से गिनेंगे चौथा आदमी, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा आदमी। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि ये जो कॉपी आपका है ये ठीक आपका ये बायां हाथ और ये दायां हाथ है, इसके सामने है। लेकिन अगर हम कहते हैं, अगर कहते हैं कि इस आदमी के बायां, तो ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम बायां कहेंगे, इसका मतलब देखिए ठीक हम ही जब पड़ी खड़ी हैं, तो मेरा बायां कहेगा तो इसके बायां कहेगा तो हम इधर चल जाएंगे, दायां कहेगा तो इधर चलेंगे। अधिकतर लड़कन को जो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है, इसमें यही होता है। अगर कहता है बाएं से, तो बाएं से चलो, इसका मतलब है कि हम यहां से चलेंगे क्योंकि बायां हाथ मेरा ये है। कहेगा दायां से तो हम दायां से इधर से चलेंगे। लेकिन कहेगा किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का बायां, तो ये व्यक्ति, तो ये व्यक्ति की जगह पर आप खुद हैं, तो कहेगा कि इसका बायां, तो इसका बायां मतलब इधर। अगर कहेगा दायां तो इसका दायां हम इधर चलेंगे। तो बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर बाएं से कहेगा तो बाएं से हम इधर चलेंगे। लेकिन अगर किसी आदमी का बायां कहेगा तो किसी आदमी का बायां, तो वो मेरा बायां दायां होगा। यहां से कहेगा बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा मतलब बायां हाथ ये है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अगर कहता है कि दाएं तीसरा, तो दायां हाथ ये है, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन कहता है दायां छोर से, तो दायां से कहेगा, इसका मतलब तीसरा कहेगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो बस ये समझना आपको बस है, छोर के बारे में समझना है, बाएं से क्या होता है, दाएं से क्या होता है, और किसी आदमी का बाएं दाएं वो मेरा बाएं दाएं होगा, किसी आदमी का बाएं दाएं होगा। ठीक है, चलिए पहला चीज समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज समझने वाली बात यह है, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम कहते हैं इस आदमी के बारे में बात करें, इस आदमी के बारे में बात करेंगे कि ये आदमी जो है बाएं से किम्मा है, तो बाएं से मतलब इधर से, तो इधर से जोड़िएगा तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा आदमी हो जाएगा। नहीं, बाएं से बात किया जाए तो ये आदमी हो जाएगा किम्मा पर, छठा पर हो जाएगा। अगर यही आदमी को आप दाएं से देखिएगा, दाएं से देखिएगा मतलब इधर से,
1 2 3 4 5 और ये 6। तो इधर से भी ये छठा पर आ गया, बाएं से भी छठा पर और दाएं से भी छठा पर। लेकिन अगर एक एक आदमी को अगर आप काउंट करते हैं, एक एक आदमी को अगर बारी बारी से गिनते हैं तो ध्यान से गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदमी टोटल 11 बैठे हुए हैं। और यहां से अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये 6 या 6 12 हो जाएगा। तो अगर हम यहां से जोड़ने चलते हैं तो ये 12 आता है, लेकिन आदमी है कि वो 11 गो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो आदमी है, ये जो आदमी है इसको आप बायां से भी गिन दिए और दायां से भी गिन दिए। ये जो आदमी है इसको आप एक बार बाएं से भी गिन दिए और एक बार दायां से भी गिन दिए। इसे 2 बार गिना गया है। तो इसलिए जितना भी जोड़ते हैं उसमें से एक घटा देते हैं। तो एक फार्मूला आपका होता है कि टोटल बराबर होता है जिस आदमी का, ध्यान दीजिएगा कि एक ही आदमी का लेफ्ट से और एक ही आदमी का राइट। देखिए लेफ्ट से छठा पर है, राइट से छठा पर है। 6 या 6 देखिएगा, यहाँ 6 और प्लस 6 दीजिएगा तो ये 12 आदमी आएगा। लेकिन आदमी इसमें बैठा हुआ था केगो 11 गो। तो 11 क्यों आया? क्योंकि एक ही आदमी को हम लोग 2 बार गिन दिए थे, तो वो एक घटा लेंगे। तो एक घटा दीजिएगा, यानी टोटल बराबर आपका कितना हो जाएगा? 11 आदमी। तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने के लिए था। यहाँ हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर टोटल पूछेगा तो एक ही आदमी का बाएं से और उसी का दाएं से अगर मिल जाएगा तो बाएं दाएं जोड़ करके एक घटा देंगे तो हमें टोटल निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। टोटल बराबर आप सीखें कि एक ही आदमी का लेफ्ट और प्लस राइट और माइनस का 1। तो अगर हम कहते हैं यहां से कि लेफ्ट निकालना है, तो अगर लेफ्ट निकालना है तो क्या करिएगा? हमें ये लेफ्ट चाहिए, हमें ये लेफ्ट चाहिए। तो क्या करेंगे भाई? ये राइट और -1 को ये पट्टी भेजेंगे। तो इधर क्या है? इधर लिखा हुआ है आपका टोटल। रुकिएगा, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। इधर आपका लिखा हुआ है टोटल। यहां देखिएगा, इसको ऊपर भेजिएगा तो ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो बताने वाली कोई बात नहीं है। अगर हमको कहता है कि राइट निकालिए, कहता है कि राइट निकालिए, तो हमें ये राइट चाहिए तो सबको इधर भेजेंगे। तो इधर आप पहले से क्या है? टोटल है। तो ये देखिए माइनस में है तो ये +1 हो जाएगा, और निकालना हमें राइट निकालना था, लेफ्ट माइनस में हो जाएगा। तो बस यही 3 फार्मूला आपको जो है, जो पूरे रैंकिंग में आपको काम आने वाला है। कुछ नहीं है, टोटल निकालना है तो एक ही आदमी को, ध्यान रहे फिर से हम बोल रहे हैं, एक ही आदमी का लेफ्ट और एक ही आदमी का राइट चाहिए। अगर एक ही आदमी का लेफ्ट और राइट दोनों रहे तो दोनों के जोड़ के एक घटा दीजिएगा तो टोटल निकल जाएगा। अगर पूछेगा लेफ्ट पूछेगा तो टोटल में एक जोड़ करके राइट घटा देंगे, लेफ्ट निकल जाएगा। अगर टोटल में एक जोड़ करके लेफ्ट घटा देंगे तो वो राइट निकल जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर हमें लेफ्ट चाहिए तो टोटल में एक जोड़ के राइट घटा देंगे, लेफ्ट आ जाएगा। अगर राइट चाहिए तो टोटल में एक जोड़ करके लेफ्ट घटा देंगे तो राइट आ जाएगा। तो ज्यादा पढ़ने उड़ना और फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल आसान है। बस ये चीज आपको आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे और बताते हैं। उम्मीद है यहां तक आप सीख गए होंगे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम इस आदमी की बात करें, इस आदमी की बात करें और आपसे पूछें कि ये आदमी जो है लेफ्ट से बाएं से किम्मा पर है, तो आप बोलिएगा सर ये आदमी ग्राहमा पर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस आदमी की हम बात करें और बोलें कि आदमी बाएं छोर से किम्मा पर है, तो आप बोलिएगा सर ये ग्राहमा पर है। अगर हम इस आदमी की बात करें,
ये आदमी को बात करें कि भाई ये बाएं से किम्मा पर है, तो बोलिएगा सर ये तो बाएं से पहला पर है, ठीक है। ये बाएं से ग्रहमा पर है और ये बाएं से किम्मा पर है, पहला पर है। अगर हम ये पूछें कि बाएं से ग्रहमा आदमी और बाएं से पहला आदमी के बीच में कौन आदमी है, नहीं, तो कौन आदमी है कैसे निकल जाएगा भाई? तो यहां बीच का मतलब होता है जो बीच में, तो ध्यान से देखिएगा, अगर 5 इधर से करते हैं तो 5 इधर से भी करना पड़ेगा, 3 और 2 5, यानी आदमी ये बीच में है। बीच में कितना आदमी आ जाएगा भाई? छठा आदमी आ जाएगा, नहीं। कहते हैं कि बाएं से ग्रहमा और बाएं से एकमा के बीच में कौन सा व्यक्ति होगा, तो बीच में कौन होगा? छठा व्यक्ति होगा। अगर इसे आपको डायरेक्ट निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से किम्मा पर है, ग्रहमा पर है, और ये आदमी जो है लेफ्ट से किम्मा पर है, पहला पर है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 11 1 12 आ जाएगा। बीच का निकालना है, 2 से भाग दे देंगे, मतलब छठा व्यक्ति है जो कहाँ है? बीच में है। समझ में आया? लेकिन ध्यान यही देना है कि एक ही आदमी, ध्यान दीजिएगा, अगर बीच का समस्या रहेगा, बीच निकालने के लिए रहेगा, तो आपको जो साइड होनी चाहिए दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए। एक लेफ्ट है तो दूसरा भी लेफ्ट होनी चाहिए, अगर एक राइट रहता तो दूसरा भी राइट रहता, और दोनों के जोड़ करके कितना से 2 से भाग दे देंगे तो बीच में आएगा। लेकिन अगर यही हम कहते कि लेफ्ट से ग्रहमा आदमी और लेफ्ट से दूसरा आदमी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, नहीं, यहां से देखिए, बाएं से ग्रहमा और बाएं से दूसरा व्यक्ति के बीच में कौन व्यक्ति हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, 3 1 4 इधर से लेते हैं, इधर से देखिए 4 इधर लेते हैं, कोई बीच में आने वाला है? कोई नहीं है। इसका मतलब जोड़ करके अगर सम संख्या ना बने, इसका मतलब बीच में कोई निकलने वाला नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, बीच निकालना है तो दोनों का पोजीशन सेम होनी चाहिए, या दोनों राइट से होने चाहिए या फिर दोनों लेफ्ट से होने चाहिए। तो आप बोलिएगा सर लेफ्ट दे देगा, एक जगह राइट दे देगा, तो बीच कैसे निकालेंगे? भाई निकाल लेंगे, काहे कि अभी हम लोग पढ़े हैं टोटल बराबर। तो अगर लेफ्ट दे देगा तो टोटल में एक जोड़ करके राइट घटा देंगे, लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट घटा देंगे राइट आ जाएगा, तो आगे क्वेश्चन आएगा, समझ में आते रहेगा। तो उम्मीद है हम आगे बढ़े, यहां तक दिक्कत वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़े तब। चलिए अब आप लोग को क्वेश्चन दिखाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वां पर है और दाएं छोर से 17वां पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल पूछ रहा है, टोटल बराबर कुछ नहीं है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो बाएं छोर से लेफ्ट से 18वां पर है, और यही आदमी राइट से कितना पर है? 17वां पर है, तो टोटल बराबर होता है एक ही आदमी का लेफ्ट और एक ही आदमी का राइट और माइनस का 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना? जोड़िएगा, ये 35 हो जाएगा, और 35 में एक घट जाएगा, मतलब आदमी कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा फंडामेंटल पढ़ने के बाद कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और -1, तो बाएं से भी दिया हुआ है, दाएं से भी दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दिए और एक घटा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? तब भाई जो बाएं दाएं का ट्रिक लगाए थे वही ऊपर नीचे लगता है, तो ऊपर नीचे में क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा कि टोटल बराबर हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम, मतलब ऊपर प्लस नीचे और माइनस का 1। उसमें लेफ्ट प्लस राइट -1 होता था, लेकिन इसमें अगर ये वर्टिकल वाला है, लाइन वाला है, ये खड़ा वाला होगा इस तरह से, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल बराबर हो जाएगा एक ही आदमी का ऊपर से और एक ही आदमी का नीचे से, दोनों के जोड़ के घटा देंगे, टोटल आ जाएगा। तो हमें पूछ क्या रहा है जो देख लीजिए, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वां है
मान लिया जाए यही पंक्ति है, इसमें टोटल कितना है 50 है। मोहन कह रहा है ऊपर से 20वां है, कहीं मोहन ऊपर से 20वां रहा होगा तो नीचे से निकालने का रहा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल में एक जोड़ देंगे और ऊपर से घटा देंगे तो नीचे से आ जाएगा, और नीचे घटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो कितना घटा दें भाई, कितना है 20वां, तो 20वां घटा देंगे तो ये मेरे ख्याल से 51 में से 20 जाएगा तो 31 आ जाएगा, लेकिन ये 31 कहां से आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल में एक जोड़ के लेफ्ट घटाइए राइट आ जाएगा, राइट घटाइए लेफ्ट आ जाएगा, तो टोटल में जोड़ के ऊपर घटाइए नीचे से पोजीशन आ जाएगा, और नीचे घटाइएगा तो ऊपर से आ जाएगा, लेकिन ऊपर घटाए हैं तो ये नीचे से आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां आ जाइए। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि दाएं छोर से राम 18वां स्थान पर है तो बाएं छोर से कौन सा स्थान पर होगा। चलिए टोटल दिया हुआ है 40, 40 में एक जोड़ देंगे 41, तो हमको लगता है बिना पेन और पेपर को भी आप कर सकते हैं आप लोग। टोटल 40 है, एक जोड़ देंगे टोटल में 41 हो जाएगा, दाएं घटा देंगे तो बाएं आ जाएगा। दाएं से कितना है 18वां है, तो ये मेरे ख्याल से 23 आ जाएगा, और 23वां कौन सा आ जाएगा, घटाए क्या है आप, दाएं घटाए है, तो पोजीशन आ गया होगा कौन सा, बाएं वाला, नहीं तो आंसर हो जाएगा आपका 23। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका बेसिक क्वेश्चन ये भी है, एक तरह से ये भी रैंकिंग का बेसिक ही क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर इसको समझ लीजिएगा तो रैंकिंग टेस्ट के लगभग क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है एक पंक्ति में रवि बाईं छोर से 15वां पर है। रवि जो है बाईं छोर से 15वां पर है, रवि को यहां ले लिए, लगभग मान लिए 15वां पर है। अमित दाएं छोर से 16वां पर है। अब अमित जो है, ये अमित भाई साहब जो है रवि के दाएं में है कि बाएं में हमें मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। एक फिगर तो ये बना देते हैं कि ये अमित है और ये दाएं से कितना पर है, 16वां पर है। दूसरा फिगर आपका ये हो जाएगा, ये वाला बनाइएगा कि ये 15वां पर रवि भाई साहब किधर से, बाएं से है, और ये दाएं से। एक बार इधर कर लेते हैं और एक बार इधर कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि अमित जो है रवि के बाएं में है कि दाएं में है, तो ये दोनों के दोनों फिगर लेके हम चले हैं। करा दीपक रवि के दाएं, ध्यान दीजिएगा, दीपक रवि के दाएं, रवि के दाएं मतलब इधर दाएं से चौथा पर है, तो दाएं से चौथा पर है मतलब यहां कहीं हम लोग एक अंदाजा मार देते हैं कि यहां पर कौन है भाई, दीपक भाई साहब हैं। ध्यान दीजिए रवि के दाएं, दाएं मतलब किसी आदमी का बाएं दाएं, मेरा बाएं दाएं, तो रवि के दाएं मतलब यहां, रवि के दाएं मतलब इधर कितना पर है, चौथा पर है। कौन भाई, दीपक भाई साहब। आगे करा यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, करा दीपक अमित के बाएं 5वां है। ध्यान दीजिएगा, दीपक अमित के बाएं 5वां है, तो दीपक यहाँ है, अमित के बाएं 5वां है, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये 5वां पर है। यहाँ देखिएगा दीपक अमित के दाएं में है, क्वेश्चन कह रहा है बाएं में और ये कह रहा है दाएं में, इसका मतलब ये फिगर आपका गलत हो गया, तो ये फिगर आपका सही हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर ये आप फिगर करने में कामयाब हैं तो सारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अगर कहता है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपसे कहे, क्या कहे भाई कि दीपक जो है बाएं से कितना स्थान पर है, तो दीपक अगर बाएं से कितना स्थान पर है तो ये 15 और 4 19 स्थान पर है। अगर यही कहेगा दीपक दाएं से कितना पर है, दाएं से कितना पर है, तो ये 16 और 5 21 दूरी पर आ जाएगा। ठीक है, जितना दूरी उतना रैंक होता है। तो अगर कहता है ये इसके बारे में, अमित के बारे में कहता है कि बाएं से कितना पर है, तो बस यहां तक पहुंचिए, यहां से दूरी आपका ये 15 है, यहां तक
यहां से यहां 4 है और यहां से यहां आपका 5 है, तो 15, ये वाला हो गया 15, 4 19 और ये 5 24। समझ में आ रहा होगा। अब समझाना हम ये चाह रहे हैं कि जैसे आपको कहेगा कि रवि और अमित के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो रमित और अमित के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो अगर कहता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप फिगर बनाए हैं ये दूरी का बनाए हैं, ये दूरी का बनाए हैं, तो दूरी और रवि और अमित के बीच में दूरी कितना है, डिस्टेंस जो है किसके किसके बीच, रवि और अमित के बीच दूरी आपका 9 हो जाता है। जैसे यहां से 4 और यहां से 5, तो दूरी 9 हो जाएगा। लेकिन अगर कहता है पर्सन, आदमी की बात करें कि आदमी कितना है, तो अभी आप पढ़े थे कि एक टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी जितना दूरी होगा उतना से एक कम आदमी होगा। तो ये दूरी आपका 9 है, तो आदमी की बात करें तो एक कमा दीजिएगा, मतलब पर्सन आपका 8 हो जाएगा। तो ध्यान रहे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस कितना होता है, जितना आपका रैंक है, जितना दूरी है वो डिस्टेंस है। अगर पर्सन पूछता है तो पर्सन आदमी से कम हो जाएगा। तो आज भर यही रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे ताकि आपको डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बैठिए नहीं तो कुछ कर लगा है, सेव कर रहे हैं, हाँ सेव कर